हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी 2009 में हुए चाइना के एक इंसिडेंट पे बनी है। मुजरिम अगर नाबालिग हो तो उसे कानून की सजा से राहत मिलती है, भले उसका जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो। क्या ये इंसाफ है? तो चलो इस इमोशनल थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चैंग और क्वीन दोनों बाप बेटी का अजीब रिश्ता है। चैंग क्वीन को अभी भी छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता है। हालांकि क्वीन अब 16 साल की हुई है। चैंग की वाइफ की यानी क्वीन की माँ की मौत हो चुकी है। चैंग के लिए उसकी लड़की ही सब कुछ है। छोटी छोटी बातों पे चैंग का सलाह देना क्वीन को इरिटेट करता है, मगर फिर भी वो अपने डैडी से बहुत प्यार करती है। यहाँ तक कि उसने अपने हाथ पे टैटू बनाया है जिसपे लिखा है माई डैडी हेट्स माई टैटू। क्वीन को क्या पहनना चाहिए इसका फैसला भी चैंग ही करता है। हर दिन वो क्वीन को कॉलेज में ड्रॉप करता है और शाम को पिकअप करने स्टेशन जाता है। एक दिन कॉलेज जाते हुए क्वीन अपने डैडी से कहती है कि वो एक छोटा सा पपी पालना चाहती है, मगर चैंग मना करता है क्योंकि वो जानता है उस पपी की देखभाल का काम आखिर उसी पे आने वाला है। हाँ ना करते हुए चैंग क्वीन को कॉलेज छोड़ता है और अपने जॉब पे चला जाता है। चैंग एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। शाम को कुछ काम आने की वजह से वो क्वीन को फोन करके कहता है कि आज वो उसे पिकअप करने नहीं आ सकता तो वो अकेली घर चली जाए। क्वीन सहेलियों के साथ टाइम पास करती है तो उसमें रात हो जाती है। क्वीन स्टेशन से निकल के उस सुनसान रास्ते से अकेली घर की तरफ निकलती है। तभी वो देखती है कि कोई वैन उसका पीछा कर रही है। यहाँ रात को चैंग घर पहुंचता है तो देखता है क्वीन अभी तक घर नहीं आई, जिससे वो टेंशन में आ जाता है। वो क्वीन को कॉल करता है तो फोन स्विच ऑफ आता है। अब परेशान होकर वो क्वीन की सभी सहेलियों को फोन करता है तो पता चलता है क्वीन तो शाम को ही घर निकल गई थी। अब वो कार लेके क्वीन को ढूंढने निकलता है। अगले दिन सुबह नदी में तैरती किसी लड़की की लाश नजर आती है। पुलिस की टीम नदी किनारे पहुंच जाती है, जिनको लीड कर रहा है डिटेक्टिव जोशुआ। नदी किनारे पड़ी लड़की की लाश देख के जोशुआ समझ जाता है कि लड़की को मरे 2 दिन भी नहीं हुए हैं। वो अपने असिस्टेंट मिल्टन से कहता है कि वो मिसिंग लड़कियों की रिपोर्ट चेक करे। जी हाँ, वो लाश क्वीन की ही होती है। चैंग ने क्वीन के मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी तो उसे आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। लाश के हाथ पे बनाए टैटू को देखते ही चैंग समझ जाता है कि वो उसकी बेटी क्वीन है। अब चैंग फूट फूट के रोने लगता है। वो क्वीन की लाश को उठा के ये कहते हुए लेके जाने लगता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाइए, वो बच जाएगी। जोशुआ के लिए भी ये सिचुएशन आसान नहीं होती। वो चैंग से पूछता है कि क्या क्वीन का कोई बॉयफ्रेंड था। चैंग ना कहता है। जोशुआ उससे कहता है कि जैसे ही फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी वो आगे की तहकीकात शुरू करेंगे। मिल्टन चैंग को भरोसा देता है कि वो जल्दी ही केस को सॉल्व करेंगे, जिस पर जोशुआ उस पर गुस्सा होता है कि कभी इस तरह के प्रॉमिस मत किया करो। सुबह होने के बावजूद चैंग पुलिस स्टेशन के सामने ही बैठा रहता है। फोरेंसिक डॉक्टर बताते हैं कि लड़की पे ब्रूटल तरीके से दुराचार किया गया है। इंटरनल इंजुरी भी हुई है। शरीर में 2 लोगों के सीमेन पाए गए हैं। क्वीन की बॉडी में मेथाम्फेटामिन नाम के ड्रग्स का ओवरडोज मिला है, जिससे उसकी मौत हुई है। क्लोरोफॉर्म के अंश भी मिले हैं, जिससे उसे बेहोश किया गया होगा। अब जोशुआ चैंग से मिलता है। चैंग उससे कहता है कि काश उस दिन मैं उसे पिकअप करने जाता तो आज वो जिंदा होती। वही मेरी जिंदगी थी, सब कुछ थी। जोशुआ दिलासा देने के सिवाय कुछ कर नहीं पाता। जोशुआ ये जान गया है कि क्वीन को कहीं और मारा गया है। मर्डरर चाहते थे कि बॉडी बहते हुए दूर तक जाए, मगर यहाँ पानी का ठहराव होने की वजह से वो यही किनारे पे आके रुकी। मर्डरर नौसिखे है। डर के मारे उन्होंने डेड बॉडी को पानी में डाल दिया, मतलब उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के चांसेस कम है। तो अब मेट्रो स्टेशन के बाहर के सीसीटीवी कैमरा चेक किए जाते हैं तो उन्हें एक व्हाइट वैन नजर आती है, जिसकी नंबर प्लेट को टेप लगा के छुपा दिया गया है। उन्हें वैन में एक लड़का नजर आता है। यहाँ उस लीशन नाम के लड़के को वैन धोते हुए अंदर पड़ा क्वीन का मोबाइल नजर आता है। तभी पुलिस तहकीकात करने वहां आती है। लीशन मोबाइल को जेब में डाल देता है। लीशन बहुत डरा हुआ है। उसे उस रात का वो इंसिडेंट याद आता है जब वो अपनी वैन में अपने 2 आवारा दोस्तों के साथ बैठा था। नशा किए हुए उसके उन दोस्तों की नजर स्टेशन से बाहर आती क्वीन पे पड़ी थी और उन्होंने उसे अपना शिकार बनाने का सोचा। वैन से उसका पीछा करके एक सुनसान गली में उन्होंने उसे दबोच लिया। क्लोरोफॉर्म से बेहोश करके उसे वैन में डाल दिया। लीशन डर के मारे सिर्फ देखता रहा। डरे हुए लीशन को अपने हाथों अनजाने में हुए अपराध का एहसास होता है। हालांकि क्वीन पे दुराचार करने में उसका कोई हिस्सा नहीं था। उसके 2 दोस्तों ने यानी यूनान और टियान ने क्वीन पे दुराचार किया था और उस दुराचार का वीडियो शूट किया था। यूनान और टियान लीशन को बुली करते आए हैं। टियान ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने इसके बारे में किसी को कुछ बताया तो वो भी उनके साथ जेल जाएगा। गुनेगारों को साथ देने वाला भी गुनेगार होता है। यहाँ चैंग को क्वीन के साथ बिताए वो लम्हे याद आते हैं जब उसने उस व्हाइट स्कर्ट के साथ
क्वीन की फोटो निकाली थी उसी व्हाइट स्कर्ट में उसकी लाश पाई गई थी और उसी फोटो को अब क्वीन के मेमोरियल पे लगाया जाने वाला था। मेट्रो स्टेशन देख के उसे याद आता है कि इसी स्टेशन पे वो क्वीन को पिकअप किया करता था। हर जगह बेटी की कोई ना कोई यादें बसी है, बस सिर्फ वो ही नहीं है। यहाँ लिशन टीवी पे न्यूज में देखता है कि क्वीन के मर्डर से उसके बेबस बाप की क्या हालत हो गई है। टीवी पे क्वीन के फोटो को देख के वो शॉक होता है क्योंकि उसे अब तक पता ही नहीं था कि उस दिन वो जिस लड़की को उठा के लेके आए थे उसका मर्डर हुआ है। लिशन जान जाता है ये उसके दोस्तों की करतूत है। वो यूनान से उसके बारे में पूछता है तो उल्टा यूनान उसकी पिटाई करता है। टियान उससे कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे वरना उसकी भी वही हालत होगी। तो अब डिप्रेस लिशन क्वीन के फोन से चैंग को मैसेज करता है कि उसके लड़की की हत्या यूनान और टियान इन दोनों ने की है। वो चैंग को यूनान का एड्रेस भी मैसेज करता है। मैसेज में वो ये भी बताता है कि रूम की चाबी लैम्पशेड पे रखी है। मैसेज करने के बाद लिशन क्वीन के फोन को नदी में फेंक देता है। चैंग मैसेज देख के उस फोन पे कॉल करने की कोशिश करता है मगर फोन स्विच ऑफ आता है। तो अब वो मैसेज किए गए एड्रेस पे यानी यूनान के घर पहुंचता है और लैम्पशेड पे रखी हुई चाबी से दरवाजा खोल के अंदर जाता है। तभी यूनान घर आता है तो चैंग एक पिलर के पीछे छुप जाता है। चैंग को वहां पड़ी क्वीन की बैग दिखाई देती है। अब जब यूनान क्वीन के दुराचार का वीडियो प्ले करता है तो वो देख के चैंग इमोशनल होके बाहर आता है। उसे वहां देख के यूनान शॉक होता है। अब गुस्सा होके चैंग यूनान पे हमला करता है। दोनों में हाथापाई शुरू होती है। चैंग पे एक जुनून सा सवार है। वीडियो से आती बेबस क्वीन की डैडी की पुकार सुन के उसका खून खोल उठता है और वो यूनान का मर्डर कर देता है। फिर वो घर आके उस दिन क्वीन ने बचा के रखा हुआ आइसक्रीम रोते हुए उसकी याद में खाता है। जवान बेटी को खोए हुए बाप का दर्द कोई नहीं समझ सकता। पूरे घर में फैली क्वीन की यादें उसे चैन से बैठने नहीं देती। चैंग ने यूनान का फोन उठा लिया था तो अब उसी फोन पे टियान का मैसेज आता है कि वो शेपिंग टाउन जा रहा है। तो अब चैंग टियान की फोटो लेके शेपिंग टाउन की तरफ निकलता है। यहाँ पुलिस को यूनान की लाश मिलती है तो कंप्यूटर पे क्वीन के दुराचार का वीडियो दिखता है। चैंग के घर पे पुलिस को खून के दाग लगे कपड़े मिलते हैं जिससे जोशुआ समझ जाता है कि यूनान का मर्डर चैंग ने किया है। चैंग का फोन भी स्विच ऑफ आता है। मिल्टन तो इस बात से हैरान है कि क्वीन के जिन मर्डरर का पता पुलिस नहीं लगा पाई उसका पता चैंग ने 2 दिन में कैसे लगा लिया। चैंग के लोकेशन से ये तो पता चलता है कि वो शहर छोड़ के जा चुका है। अब पुलिस यूनान के बारे में सब इंफॉर्मेशन निकालती है तो उन्हें पता चलता है कि उसका टियान नाम का खास दोस्त है और ये टियान पैसे वाले बाप का एकलौता लड़का है। यूनान और टियान दोनों की उम्र 18 से कम है यानी दोनों जुवेनाइल लॉ के अंदर आते हैं। पुलिस को तहकीकात से पता चलता है कि इस टियान को लिशन के साथ देखा गया है। तो वीडियो पार्लर जाके जोशुआ लिशन को वहां से उठाता है मगर अब टियान कहाँ है ये लिशन को भी पता नहीं। लिशन की हालत देख के जोशुआ जान जाता है कि टियान उसे बुली किया करता है जिसका डर लिशन के दिमाग में बैठा है। जोशुआ लिशन को इमोशनली लेता है तो लिशन बताता है कि गैंगजी नाम के आदमी के साथ मिलके टियान गलत काम करता रहता है। दूसरी ओर चैंग उस शेपिंग टाउन पहुंचता है। उस बड़े टाउन में उसे टियान को ढूंढना है। वो वहाँ एक मोटेल में रूम लेता है। उस मोटेल को जिया नाम की लड़की चलाती है। यहाँ लिशन की हरकतों का पता उसके पेरेंट्स को भी चल चुका है तो उसका बाप उस पे बहुत गुस्सा होता है। लिशन उससे कहता है कि आपके इसी स्वभाव की वजह से मैं डरपोक बना। स्कूल में बाकी लड़के भी मुझे बुली करने लगे। डर ने मुझे कायर बनाया है। पुलिस को यूनान के घर के कंप्यूटर पे कुछ लड़कियों के एडल्ट वीडियो मिले हैं। उसमें से नीना नाम की लड़की कहीं बाहर गई है तो यूनिका नाम की लड़की ने सुसाइड की है। अब इस यूनिका के फादर को बुलाया जाता है। इस यूनिका पे भी क्वीन की तरह दुराचार किया गया था। तभी पुलिस स्टेशन में टियान के पेरेंट्स आते हैं। वो तो उल्टा टियान के गुण गाने लगते हैं। वो जोशुआ से कहते हैं कि टियान तो अभी नाबालिग है। मिल्टन उनसे कहता है कि हाँ इतना नाबालिग है कि लड़कियों पे दुराचार कर सकता है मगर टियान की माँ ये मानने को तैयार नहीं कि उसका लड़का ऐसा कुछ कर सकता है। टियान के फादर विक्टिम की लड़कियों के घर वालों को कॉम्पनसेशन देने की बात करते हैं तो जोशुआ अंदर से आग बबूला हो जाता है मगर वो अपने आप पे कंट्रोल रखता है। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते वक्त यूनिका का फादर उन पे हमला करता है। जोशुआ उसे रोकता है। एक बेबस बाप से आखिर वो उम्मीद भी क्या करता। यूनिका का फादर चोई जोशुआ से कहता है कि जो लड़की इंजेक्शन की सुई से भी डरती थी उसमें बिल्डिंग से कूद के सुसाइड करने की मेंटेलिटी कैसे आई। क्वीन की केस को देख के जोशुआ को 15 साल पुराना एक केस याद आता है जिसमें कुछ नाबालिग बच्चों ने एक लड़की को दुराचार करके मार दिया था और वो इस बात को लेके कानून से बेखौफ थे कि वो तो नाबालिग है यानी जुवेनाइल है, उन्हें बहुत कम सजा होगी। किस तरफ समाज जा रहा है। बच्चे गुनेगार बनने लगे हैं। अपनी कम उम्रों को उन्होंने ढाल बनाया है। यहाँ शेपिंग में चैंग पूरे शहर में टियान का फोटो दिखा के उसे ढूंढने की कोशिश करता है मगर उसके हाथ कामयाबी नहीं लगती।
दूसरी ओर उस विक्टिम यूनिका का फादर चोई पुलिस से कहता है कि चैंग अपने मकसद में कामयाब हो, यही वो चाहता है। टियान को टॉर्चर करके मौत देनी चाहिए, पुलिस भी यही चाहती है, मगर ड्यूटी के हाथों मजबूर है। मोटेल में चैंग यूनान के घर से उठाया हुआ पेन ड्राइव देखता है जिसमें टियान के कुछ वीडियोस होते हैं। एक वीडियो में उसे गैरेज का नाम दिखता है जो शेपिंग टाउन में ही है। यहाँ जोशुआ को पता चलता है कि टियान का असली नाम मैकॉन है और उस नाम से उस पर कई क्राइम दर्ज है, जैसे कि चोरी, ड्रग डीलिंग और पॉर्न वीडियो मेकिंग। उसके फादर ने उसे कानून से बचाने के लिए उसका नाम मैकॉन से चेंज करके टियान किया। मतलब एक बाप ही अपने बेटे के गुनाहों को बढ़ावा दे रहा है। पुलिस को यह भी पता चलता है कि टियान शेपिंग में गैंगजी नाम के ड्रग डीलर से मिला करता है जिसका वहाँ गैरेज है, तो पुलिस वहाँ जाने की तैयारी करती है। यहाँ दूसरे दिन चैंग गैंगजी के गैरेज पहुंचता है। वो गैंगजी को टियान का पता पूछता है तो गैंगजी उससे लड़ पड़ता है, दोनों में हाथापाई होती है। तभी चैंग को वहाँ क्वीन की शूट की हुई वीडियो सीडी दिखती है, तो अब वो बौखला के गैंगजी और उसके आदमी पे हमला करता है। गैंगजी चैंग को मारने के लिए शॉटगन निकालता है, तो चैंग उससे वो शॉटगन छीन के उसी पे फायर करता है जिसमें गैंगजी घायल होता है। डर के मारे गैंगजी चैंग को बताता है कि टियान जंगल में वीराना होटल में छुपा है। चैंग शॉटगन लेके वहां से निकलता है। अब पुलिस चैंग के खिलाफ वारंट जारी करती है। न्यूज में चैंग का फोटो देख के मोटेल की ओनर जिया शॉक होती है। वो चैंग के रूम में जाती है, वहाँ चैंग तो नहीं होता, मगर वहाँ पड़े चैंग के लैपटॉप पे वो क्वीन के दुराचार का वीडियो देखती है और उसे चैंग के मकसद का पता चलता है। यहाँ जोशुआ गैंगजी के गैरेज पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो गैरेज एडल्ट वीडियो बनाने का अड्डा है। टियान लड़कियों के वीडियो शूट करके गैंगजी को बेचा करता है। सीसीटीवी से जोशुआ को ये भी पता चलता है कि चैंग भी इसी शेपिंग टाउन में है। वो समझ जाता है कि पुलिस की नाकामयाबी ने एक बाप को मर्डरर बना दिया है। मोटेल पहुंचने पर चैंग को पता चलता है कि जिया उसके वहां आने के मकसद के बारे में जान चुकी है, मगर जिया उसे पुलिस से बचा के अपना इरादा जाहिर करती है कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है। अब जिया चैंग को अपने सीक्रेट रूम में पनाह देती है ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच पाए। जिया के बेटे की मौत हो चुकी है तो वो एक बाप के दर्द को समझती है। जिया उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी भी यही चाहेगी कि उसके डैडी एक मर्डरर ना बने। गुनहगार को पकड़ना पुलिस का काम है, कानून हाथ में लेना हमारा काम नहीं। चैंग उससे कहता है कि अगर मेरी बेटी का कातिल पकड़ा भी गया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उसे 15 साल की सजा होगी। उसके बाद बाहर आके वो आजाद घूमेगा, अपने किए हुए गुनाह को भूल जाएगा, मगर मरते दम तक मैं अपनी बेटी को नहीं भुला पाऊंगा। मर्डर के बदले मर्डर ही मेरे दिल को सुकून दे सकता है। यहाँ मिल्टन भी गैंगजी के यहाँ मिले वीडियोस को देख रहा होता है कि तभी उसे एक वीडियो में वीराना होटल दिखता है, तो पुलिस वहाँ जाने का फैसला करती है। दूसरी ओर चैंग भी उस वीराना होटल के लोकेशन को जान लेता है जो जंगल के बीचों बीच है। दूसरे दिन वो वहाँ जाने निकलता है। पूरे टाउन में पुलिस घूम रही है, तो अब जिया उसे अपने पिकअप ट्रक से उस वीराना होटल ले जाने के लिए तैयार होती है। पुलिस से बचते हुए वो टाउन के बाहर तो निकलती है, मगर रास्ते में लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता बंद है, तो चैंग ट्रक से उतर के अकेला होटल की तरफ निकलता है। यहाँ जोशुआ भी अपनी पुलिस टीम के साथ उस वीराना होटल पहुंचता है, जहाँ टियान तो नहीं होता, मगर उसे नीना मिलती है जिसके पेरेंट्स ने ये कहा था कि वो आउट ऑफ टाउन है। पुलिस को देख के डर के वो भागने की कोशिश करती है। नीना पूरी तरह खौफ में है। टियान उसके भी एडल्ट वीडियो शूट करता था। नीना पुलिस से कहती है टियान ने उसे धमकी दी है कि वो उसके वीडियो इंटरनेट पे अपलोड करेगा। तभी टियान होटल की तरफ आता है जिसका इंतजार चैंग कर रहा है। पुलिस भी टियान के मोटरसाइकिल की आवाज सुनती है और अलर्ट हो जाती है, मगर होटल में आने के पहले टियान नीना को कॉल लगाता है। नीना पुलिस को साथ देने के बजाय टियान से कहती है कि यहाँ पुलिस है, भाग जाओ। अब पुलिस टियान को पकड़ने भागती है, तो टियान बाइक लेके भागने मुड़ता है। तभी ऊपर छुप के बैठा चैंग उस पर शॉटगन से फायर करता है। बुलेट बाइक पे लग जाती है। डरा हुआ टियान बाइक छोड़ के जंगल में भागता है, तो चैंग उसका पीछा करता है। चैंग को देख के जोशुआ उसका पीछा करने लगता है। टियान छुप जाता है, तो चैंग जोशुआ से बचते हुए एक वीरान वाटर पार्क पहुंचता है। जोशुआ ब्लैंक फायर करते हुए चैंग को रोकने की कोशिश करता है। चैंग उससे कहता है कि पुलिस मेरी मदद नहीं कर सकती, मेरा बदला मुझे ही पूरा करना होगा। उन हैवानों ने मुझसे मेरी बेटी को छीना है, मैं उनसे उनकी जिंदगी छीनूंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे गोली मार सकते हो, मगर उसके पहले मुझे मेरी बेटी वापस करो। जोशुआ के सामने क्वीन की नदी में तैरती लाश आती है। वो इमोशनल होता है और गन नहीं चलाता, तो चैंग वहां से भाग जाता है। अब चैंग अपनी बेटी की याद में फ्रस्ट्रेट होता है। वो अपना फोन ऑन करता है। मोबाइल पे क्वीन का आखिरी मैसेज देख के उसे रोना आता है। यहाँ पुलिस चैंग और टियान दोनों की तलाश में है। जोशुआ अभी इस मैटर से डिस्टर्ब हो चुका है। वो मिल्टन से कहता है कि 15 साल पहले मेरे सामने एक केस आया था। कुछ आवारा नाबालिग बच्चों ने एक लड़की को टॉर्चर करके मार दिया था। नाबालिग होने की वजह से उन्हें बहुत कम सजा हुई। आज सजा काट के वो दुनिया में इस तरह घूम रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। वो सब कुछ भूल चुके हैं, मगर उस लड़की के माँ बाप के लिए जिंदगी अभी भी एक नरक बन चुकी है। ये इंसाफ नहीं है।
नाबालिग होने का फायदा उन लड़कों को हुआ, मगर जुर्म तो संगीन ही था, तो ये भेदभाव क्यों? तभी यहाँ टियान लीशन को कॉल करके कहता है कि उसके पैसे खत्म हो चुके हैं, तो वो उसे कुछ पैसे लेके दूसरे दिन सुबह 8 बजे स्क्वायर स्टेशन बुलाता है। लीशन पुलिस की निगरानी में है तो वो ये बात जान लेती है। इस पूरे वाकया से लीशन मेंटल प्रेशर में आ जाता है। यहाँ चैंग सपने में देखता है कि वो घर आया है तो क्वीन घर में ही सही सलामत है और रोज की तरह उनकी नोकझोंक शुरू हुई है। काश के सपने सच होते। तभी चैंग को एक मैसेज आता है कि टियान 8 बजे स्क्वायर स्टेशन आने वाला है। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पे फील्डिंग लगाती है। लीशन भी उनके साथ है। टियान को आइडेंटिफाई करते ही उसे अपनी कैप निकालनी है जो पुलिस के लिए इशारा होगा। चैंग भी वहाँ पहुंच जाता है। टियान लीशन से मिलके उससे पैसे कलेक्ट करने जाता है, मगर लीशन को डिस्टर्ब देख के वो समझ जाता है कि वो अपने साथ पुलिस लेके आया है। तभी पुलिस टियान को घेर लेती है तो दूर से चैंग भी टियान को देख लेता है तो जोशुआ चैंग को देख लेता है। टियान पुलिस से बच के भागता है। पुलिस उसके पीछे भागती है तो जोशुआ टियान को छोड़ के चैंग के पीछे भागता है। टियान पुलिस से बचते हुए भागने लगता है तो चैंग शॉटगन निकाल के टियान की तरफ बढ़ता है और एक चौराहे पे वो उसे पकड़ ही लेता है। अब वो टियान को गन पॉइंट पे लेता है। उसके सर पे खून सवार है तो चारों तरफ से पुलिस उसे घेर लेती है और गन फेंकने बोलती है। चैंग टियान से कहता है, तुमने मेरी मासूम बेटी को मारा है, तुम्हें मरना होगा। टियान दया की भीख मांगने लगता है। जोशुआ चैंग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है, इस गंदे लड़के के मर्डर में फांसी मत चढ़ो, अपने जीते जी इसे फांसी पे चढ़ते देखो। चैंग उससे कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, यह हैवान 8-10 साल में जेल से छूटेगा, इसे अभी मारना ही इंसाफी होगी। टियान अपने किए की माफी मांगता है। चैंग उससे कहता है, हैवानों को माफ नहीं किया जाता, हैवान कभी इंसान नहीं बन सकते। इतना कह के वो टियान पे गोली चलाता है तो यहाँ पुलिस चैंग को शूट करती है। चैंग ने चलाई हुई गोली से टियान मरा नहीं, घायल हुआ है, मगर पुलिस ने चलाई हुई गोली से चैंग वहीं पे गिर जाता है। मरते हुए भी उसके आंखों के सामने उसकी बेटी होती है। उसके साथ गुजारे हुए लम्हे उसे याद आने लगते हैं। चैंग की लाश को बेबस होके जोशुआ देखते रह जाता है। चैंग के मौत की खबर जिया सुनती है और दुखी होती है। 6 महीने कोर्ट में केस चलता है। जोशुआ चैंग के मेमोरियल जाके उससे वादा करता है कि वो उसके गुनहगारों को सजा दिला के रहेगा। मिल्टन जोशुआ से कहता है कि कोर्ट के फैसले के साथ आज केस खत्म होगा। उस पर जोशुआ उससे कहता है, आज एक टियान पकड़ा गया तो कल दूसरा आएगा। बच्चों की जरूरतें पूरी करना यही माँ बाप का फर्ज नहीं होता, उन्हें अच्छे संस्कार देना ये सबसे बड़ा फर्ज है। अगर ऐसा हुआ तो ये वारदातें कम होगी। कोर्ट नाबालिग होने के ग्राउंड पे टियान को 15 साल की सजा सुनाती है। लीशन को प्रोसिक्यूशन विटनेस की तौर पे सजा से माफ किया जाता है, मगर मेंटल ट्रॉमा की वजह से उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लीशन के फादर को 6 महीने की सजा होती है क्योंकि उन्होंने ही मैसेज करके चैंग को टियान का लोकेशन दिया था, ना कि लीशन ने। जिया को 3 महीने की सजा होती है क्योंकि उसने अपने मोटेल में पुलिस को बिना बताए चैंग को छुपाया। इस केस के 10 साल बाद यानी 2019 में चाइना के जुवेनाइल कानून में बदलाव किए जाते हैं और नाबालिग की उम्र 18 से घटा के 12 की जाती है। मूवी के एंड में हमें दिखता है कि उस शाम चैंग क्वीन को पिकअप करने स्टेशन आया है। वो अपने बैग में क्वीन के लिए एक गिफ्ट लाया है जो एक छोटा सा पपी है जिसके लिए उन दोनों में सुबह झगड़ा हुआ था। क्वीन के चेहरे पे खुशी देख के चैंग भी खुश होता है। दोनों प्यार से बातें करते हुए घर की तरफ निकलते हैं। काश के उस शाम ऐसा होता। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसी से तो हमारा हौसला बढ़ता है और मेहनत करने भी मजा आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।